अथ नवमो अध्याय भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजश्री भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन गए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के चले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है, जिनकी श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्बल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काटते, इसमें कौन सी बड़ी बात है।